disposal of plastics. When plastics were introduced, अब प्लास्टिक्स जो आपने पीछे पढ़ा है ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आता है। ये प्लास्टिक आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका कैसे स्टार्ट हुआ था? जब प्लास्टिक को इंट्रोड्यूस किया था, यानी नया नया प्लास्टिक आया था, तो उसका बहुत बढ़िया वेलकम हुआ था। हेल्ड मतलब होता है वेलकम करना, यानी उसको बहुत पसंद किया गया था कि बहुत वंडर मटेरियल है, आश्चर्यजनक मटेरियल है। However, today plastics have become a serious worldwide environmental and health concern. अब लेकिन आज के टाइम में वही वंडर मटेरियल क्या हो गया, पूरी दुनिया के लिए एनवायरमेंटल और हेल्थ इशू एक खड़ा हो गया है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है इसकी वजह से। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर। केवल इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर का होता है एंड वाइड स्प्रेड यूज़, और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। मोस्टली हम सब पॉलीथीन्स यूज़ करते हैं, जितने भी पैक्ड आइटम होता है वो भी प्लास्टिक बैग्स में, प्लास्टिक बॉटल्स में, इन सब में होता है। हर चीज़ खाने पीने का हो या कोई भी आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, उसमें से 90% प्लास्टिक का ही सामान उसमें प्लास्टिक बॉटल्स में ही पैक होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम प्लास्टिक बैग्स को यानी पॉलीथीन्स को हम केयरलेसली इधर उधर ही फेंक देते हैं, तो वो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो जितनी भी ड्रेन्स हैं, नालियाँ वगैरह है, वो सब चौक हो जाएंगी यानी बंद हो जाएंगी। सॉइल भी ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर नहीं पाएगी। इफ़ ईटन बाय एनिमल्स, और अगर एनिमल्स ने उसे खा लिया तो, अगर एनिमल्स ने, जैसे काउस के आगे हम डाल देते हैं या बहुत से लोग डाल देते हैं पॉलीथीन के अंदर ही खाने पीने का सामान। अब बेटा वो तो एनिमल्स हैं ना, वो पॉलीथीन में से सामान को निकाल सकती हैं, और ना उन्हें इतनी जानकारी होती, वो तो पॉलीथीन के साथ ही खाना खा लेंगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, उनका गला चोक हो जाएगा और वो ब्रीथ नहीं कर पाएंगी, सांस नहीं ले पाएंगे और मर जाएंगे। Plastic bag can also contaminate food stuff because of poisonous dyes. अब poisonous dyes से मतलब होता है प्लास्टिक बैग्स जितनी भी होते हैं वो कलरफुल होते हैं, कोई ग्रीन कलर का, कोई पिंक कलर का, कोई येलो कलर का, कोई वाइट कलर का। इस तरीके के डाइज जो होते हैं यानी कलर जो किए जाते हैं वो पॉइजनियस होते हैं, और उसकी वजह से जितना भी फूड आइटम उसके अंदर पैक है वो कंटेमिनेट हो जाता है यानी पॉइजनियस हो जाएगा, क्योंकि वो कलर फूड जितना भी होगा वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। इफ़ बर्न्ड, लेकिन अगर उसे जलाया जाएगा डिस्पोज करने के लिए, तो उसमें से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस, बहुत सारी गंदी खराब गैसेस निकलने लगती हैं, जो कि पॉल्यूशन करती हैं और हेल्थ प्रॉब्लम भी क्रिएट करती हैं। कुछ स्टडीज से ये भी पता चला है कि पॉलीथीन्स का यूज़ करने पर या प्लास्टिक का कोई भी प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद में कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हो सकती है। थैंकफुली ओवर द लास्ट डिकेड्स, अब काफ़ी टाइम पहले से क्या हो रहा है कंट्री, अब लोग दुनिया में भी बहुत से लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, तो उन्हें काफ़ी इसके हार्मफुल डिसीज़ के बारे में पता चली। तो अब दुनिया में इसके जितनी भी प्रॉब्लम इसकी वजह से क्रिएट हो रही हैं, हेल्थ प्रॉब्लम है या पोल्यूशन प्रॉब्लम है, उनकी वजह से अब पूरी कंट्री में या पूरी दुनिया में स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। उसके लिए क्या किया जा रहा है, प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट किया जा रहा है रैग पिकर्स के थ्रू। रैग पिकर्स जो पिन्नियाँ बीनने का काम करते हैं, वेस्ट कलेक्टर जो कबाड़ी वाले होते हैं जो वेस्ट कलेक्ट करने का काम करते हैं, और जो वेस्ट डीलर का काम करते हैं, जिसकी वजह से वो रिसाइकलिंग एंटरप्राइजेज़ का भी बहुत बड़ा हाथ होता है और वो रिसाइकिल करने में हेल्प करते हैं। वो पूरी कंट्री में बहुत फैल रहा है। बिकॉज ऑफ दिस अप्रॉक्सीमेटली 60 से 80% तक की प्लास्टिक बैग्स को जनरेट करा जाता है और उसे कलेक्ट करने के बाद में रिसाइकिल किया जाता है।
यू मस्ट हैव सीन द रेस्ट। और इसके बाद भी आप क्या देखते हैं, आप ग्राउंड में इधर उधर बहुत सारे फिके हुए देखते हैं, इधर उधर पड़े हुए देखते हैं, यानी और लिटर्ड अराउंड इन ओपन ड्रेन, या खुले हुए में जो कचरा होता है, कूड़ा करकट होता है, उसमें देखते हैं, जिसकी वजह से। और फिर कहाँ पर देखा जा सकता है, गार्बेज डंप में भी देखा जा सकता है, जहाँ जहाँ भी कूड़ा इकट्ठा रहता है, वहाँ पर आप पॉलीथीन्स वगैरह को बहुत ज़्यादा मात्रा में देख सकते हैं। इट इज़ दिस लिटर्ड portion that is of concern as it causes extensive damage to the environment। और इसकी वजह से क्या होता है, एनवायरनमेंट तो गंदा होता ही है, पोल्यूशन होता ही है, इसके अलावा भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट हो जाते हैं। इन इंडिया सम म्यूनिसिपल एरियाज हैव बैंड। इंडिया में कुछ म्यूनिसिपल एरियाज़ में इसे बैन भी किया गया है कि प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है, और वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सक्सेस भी उन्हें मिल गया है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि एक सिंगल पीस का भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं कर सकते, या आपको दिखाई भी नहीं देखा पूरे डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ के, लद्दाख के डिस्ट्रिक्ट में आपको कहीं प्लास्टिक का कोई यूज़ नहीं दिखाई देगा। वेयर द लोकल अथॉरिटीज़ इम्पोज अ बैन ऑन प्लास्टिक। कब किया था, 1998 में उन्होंने बैन कर दिया था, और वहाँ पर ये पूरा सक्सेस रहा। और इसके बाद सेवरल अदर स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स में भी इसी चीज़ को फॉलो करने के ऊपर जोर दिया गया, लेकिन कहीं पर भी कोई सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिल पाया है। We therefore see that reuse of recycling reduce the amount of waste। हमें इससे पता चलता है कि रीयूज़ और रिसाइकलिंग से वेस्ट का अमाउंट तो कम होगा, दैट इज़ थ्रोन इनटू द कम्युनिटी डस्टबिन, thereby making the environment cleaner and the air fresh to breathe। और जिसकी वजह से एनवायरनमेंट भी क्लीन होगा और हवा भी साफ होगी, जो सांस लेने लायक बन जाएगी। A large portion of garbage can be recycled। बहुत बड़ा पोर्शन जो होता है, बहुत बड़ा क्वांटिटी में गार्बेज को रिसाइकिल किया जा सकता है और उसे कन्वर्ट किया जा सकता है कंपोस्ट में, जो आपने पार्ट 1 में पढ़ा था। एंड ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट्स रियल वेस्ट। केवल इसका बहुत छोटा से ही पोर्शन बचता है जो रियल में, वास्तव में वेस्ट होता है, दैट हैज़ नो यूज़ एंड हैज़ टू बी डिस्कार्ड। जिसका कोई यूज़ नहीं किया जा सकता, तो उसको ख़त्म कर दिया जाता है। नाउ वी विल टेक एडवांटेजेस ऑफ रिसाइकलिंग। अब रिसाइकलिंग करने की क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। लीड टू रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल ही, उसका कंजम्पशन ही कम हो जाता है, क्योंकि जब हमें पहले से ही यूज्ड सामान मिल जाएगा, जैसे रिसाइकिल करना है, तो नया बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इज मेक्स द सराउंडिंग क्लीनर एंड हेल्दियर। सराउंड भी, चारों तरफ भी साफ और हेल्दी रहता है। सेव ऑन लैंडफिल स्पेस। अगर वहाँ पर, जैसे आपने पार्ट 1 में पढ़ा था कि लैंड फिल किया जाता है, तो यूटिलाइज किया जा सकता है उस एरिया को गार्बेज डिस्पोजल के थ्रू। reduces the amount of energy required to manufacture। अब रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी को भी ख़त्म किया जा सकता है और नया प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट अराइजेस फ्रॉम वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। अब एनवायरमेंट का जो भी प्रॉब्लम वो खड़ी हो रही है इससे रिलेटेड, तो उसका भी डिस्पोजल किया जा सकता है। reduces environmental impacts arising from वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। अब एनवायरनमेंट में भी जो प्रॉब्लम इसी की वजह से खड़ी हो रही हैं, वो भी ख़त्म हो सकती हैं, और मेन सेव मनी, और पैसा भी बचता है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। व्हाट यू कैन डू टू रिड्यूस वेस्ट। अब वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। It is the duty of each one of us to contribute to effort of reducing garbage। इनमें से हम ही सब की ड्यूटी बनती है, केवल किसी एक पर्सन की या कम्युनिटी की नहीं है। इसमें हम सभी की ड्यूटी बनती है कि हम गार्बेज कम से कम निकालें।
हेयर आर अ फ्यू थिंग्स। अब वो कैसे हो सकता है? कैरी योर ओन क्लोथ और जूट बैग। जब भी हम शॉपिंग के लिए जाएं, सब्जी लेने जा रहे हैं, मार्केट में कोई सामान लेने जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? हमें पॉलीथीन बैग्स में वो कर करके देखते हैं। इससे अच्छा है कि हम अपना खुद का बैग लेकर जाएं, जिसकी वजह से हम कैरी बैग्स या प्लास्टिक बैग्स लेकर नहीं लेना नहीं पड़ेगा। रिड्यूस द यूज़ ऑफ पेपर बैग्स ऑल्सो। पेपर बैग्स को भी हम यूज़ करने से कम कर सके, जिससे कि प्लास्टिक बैग्स, अब प्लास्टिक बैग्स को हम से नो टू प्लास्टिक बैग्स वाला स्लोगन भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा। प्लास्टिक बैग्स को यूज़ नहीं करना है जहाँ तक पॉसिबल हो, और अगर पॉसिबल होता है तो उसे भी दोबारा से रीयूज़ करने में हमें लेना चाहिए। ये हमारा एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा इस पर। रीयूज़ द प्लास्टिक बॉटल्स। अब प्लास्टिक बॉटल्स जो सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में आती हैं, उसके अंदर हम पानी भर के रख सकते हैं, या और भी बहुत सारे शो पीस वगैरह और भी बहुत सारी यूज़फुल आइटम्स बन सकती हैं। और कौन कौन सी बन सकती है, आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताइए। सेग्रीगेट द वेस्ट इन द हाउस। हाउस में जितना भी वेस्ट निकलता है वो सबको अलग अलग करा जाना चाहिए। कीप 2 गार्बेज बिन्स, 2 गार्बेज बिन्स होने चाहिए। एंड इंश्योर दैट द बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उसमें ही डाला जाना चाहिए, अलग अलग बिन्स में। डिग अ कंपोस्ट। एक कंपोस्ट पिट यानी एक गड्ढा खोद लेना चाहिए गार्डन में, जिसमें कि आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो भी किचन वेस्ट आपका निकलता है, वो उसमें डाला जा सके। सी टू इट दैट ऑल गार्बेज इज थ्रोन इन टू अ म्यूनसिपल बिन्स। ये भी देखना चाहिए जितना भी गार्बेज है बाहर ना पड़ा रहे, वो म्यूनसिपल बिन्स में ही डाला जाना चाहिए। एज द कलेक्शन फ्रॉम दीज बिन्स इज़ डन रेगुलरली। क्योंकि इसकी वजह से बिन्स का जो भी कलेक्शन किया जाता है वो रेगुलर प्रॉपर वे में किया जाना चाहिए, और उसकी वजह से उसके साथ में डिस्पोजल वो भी प्रॉपर वे में हो जाता है। When you go out, जब भी आप बाहर जाएं, आप डो नॉट थ्रो पेपर और अदर रैपिंग पेपर्स और इवन लेफ्ट ओवर फूड हेयर एंड देयर। कहीं पर भी किसी भी तरीके का कोई सामान बाहर नहीं फेंकना चाहिए, उसे सीधा डस्टबिन में डालना चाहिए। If the city has separate dustbin for biodegradable and non-biodegradable, make sure that you throw the waste into proper bin. अब अगर सिटी में दोनों तरीके के बिन्स लगे हुए हैं, तो ये भी हमारे को देखना हो चाहिए कि जो हमारा वेस्ट है वो हम उसी वाले डस्टबिन के अंदर फेंकें। And the last point, as far as possible, try to sell all the recyclable items that are not required to waste collector। और ये भी जहाँ तक पॉसिबल हो, वो जितना भी रिसाइकेबल आइटम्स है उसे सेल करना चाहिए। एंड दैट आर नॉट रिक्वायर्ड टू द वेस्ट कलेक्टर, जो कि वेस्ट कलेक्टर के काम का नहीं है। अब ये हमारा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रिमेंबर द 4 आवर्स ऑफ मैनेजिंग वेस्ट। 4 आवर्स कौन से? रिफ्यूज़ यानी मना करना, रिड्यूस कम करना, रीयूज़ दोबारा से यूज़ करना, और रिसाइकिल नया आइटम कुछ बना देना। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।